नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीकेंड विद दिवाकर और जानेंगे इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। नेटफ्लिक्स से मौज करने वालों, आपके लिए बुरी खबर है। नेटफ्लिक्स से चीटिंग नहीं कर पाओगे अब आप। अभी तक जो आप करते थे ना, अपने पासवर्ड को दूसरों को देके उनको भी मौज करवाते थे ना, नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब नेटफ्लिक्स अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में कुछ बदलाव करके आया है और आपके पासवर्ड के साथ अब आपके घर के बाहर के लोग फ्री ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट का मजा नहीं उठा पाएंगे। नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग जितने भी स्टैंडर्ड और प्रीमियम वाले मेंबर्स हैं, वे 2 और अकाउंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि सब अकाउंट। हालांकि अभी तक इस पर टेस्टिंग चल रही है और जैसे ये कंप्लीट होता है तो ये सबके लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। भाई, होली तो सभी खेलते हैं पर सभी रंगों की होली नहीं खेलते। और आपने तरह तरह की होली के नाम भी सुने होंगे, जैसे लठमार होली, फूलों की होली, कपड़ा फाड़ होली। और आपने कहीं कहीं लोगों को कीचड़ के साथ और तेल के साथ ही होली खेलते हुए देखा होगा। लेकिन इस बार अलग ही किस्म की होली देखने में आई है। बिहार की राजधानी पटना में वाटर पार्क में लोगों ने होली तो खेली, पर पता है कैसी होली? चप्पलों की होली। देखो देखो वीडियो देखो। कश्मीर फाइल्स ने लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट किया है कि आजकल हर कोई कह रहा है कि भाई कश्मीर फाइल्स देखी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और अभी तक इस फिल्म ने 140.95 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और दोस्तों, अगर आपने ये अभी तक नहीं देखी या आपको सिनेमा घरों में जाने में कोई दिक्कत है तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये अब ओटीटी पे जल्दी रिलीज होने वाली है। और खबरें भी आ रही है कि विवेक अग्निहोत्री इस मुद्दे पर एक वेब सीरीज भी बनाने वाले हैं। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले 3 जजों को मौत की धमकी मिली थी, जिसके कारण कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 3 जजों को वाई कैटेगरी की प्रोटेक्शन देने का फैसला किया है। वाई कैटेगरी में दोस्तों आपको बता दूं 11 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, जिनमें से 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। अब ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि कुछ लोग कोविड डेथ का मुआवजा पाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं और इसमें डॉक्टर भी उनका साथ दे रहे हैं। सरकार ने ऐलान किया था कि कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। अब लालच की कोई सीमा नहीं है, लोग इन 50,000 को पाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और अपने लोगों को मरवा रहे हैं और इसमें डॉक्टर भी उनका फुल साथ दे रहे हैं। अब इन भ्रष्ट लोगों और भ्रष्ट डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जांच करने के लिए इजाजत मांगी है। दोस्तों, हम धीरे धीरे कोविड-19 से उबर रहे थे और काफी हद तक भूल भी चुके थे, लेकिन फिर से खबरें आ रही है कि चीन में कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। यहाँ फरवरी में 2020 के बाद से सबसे बुरी स्थिति बताई जा रही है और कई जगह तो लॉकडाउन भी लगाए गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भारत से गलती से एक बरमोस मिसाइल पाकिस्तान में छूट गई थी, तो पाकिस्तान के अंदर इसकी आग इतनी सुलग रही थी कि वो भी तैयार था एक मिसाइल फेंकने के लिए। और इसी के जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने गुरुवार को एक मिसाइल टेस्टिंग की। अरे हुआ क्या, कुछ दूर जाते ही मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई और वहीं गिर गई और बेचारा पाकिस्तान हंसी का पात्र बन गया। अब अगली खबर है केरल के मल्लापुरम से, जहां एक फुटबॉल मैच के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जहां पर ऑल इंडिया 7 फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था और वहां पर जिस स्टैंड पर दर्शक बैठे हुए थे वो टूट गया और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहां पर लोगों का कहना है कि मैच के दौरान जब टीमें तैयार हो रही थी तो 8,000 दर्शक पहुंच चुके थे और स्टैंड के ऊपर ओवरवेट के कारण ये टूट गया, जिसमें 200 लोग घायल हैं और 5 लोगों की हालत तो बहुत ही गंभीर है। आपको पता है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक एक्टर भी है जो वेब सीरीज सर्वेंट ऑफ पीपल से काफी फेमस हो गए थे। लेकिन अब जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट बहुत ही फेमस हो गए हैं और इसी बात का फायदा उठाया है नेटफ्लिक्स ने, जो उनकी वेब सीरीज को दोबारा स्ट्रीम कर रहा है। इस वेब सीरीज में यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें वो वहाँ भी एक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दोस्तों, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, फैंस और प्लेयर्स की एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फैंस को एक तगड़ा झटका लग सकता है, अब आईपीएल बिना दर्शक के भी हो सकता है। अब क्योंकि ज्यादातर मैच मुंबई के मैदान पर खेले जाने वाले हैं, तो महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि हमें केंद्र सरकार से अलर्ट रहने के लिए आदेश मिले हैं। अब क्योंकि साउथ कोरिया और चीन में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ आईपीएल मैच बिना दर्शकों के हो सकते हैं। दोस्तों, सलमान खान के बिग बॉस शो को एकता कपूर का शो लॉकअप तगड़ी टक्कर दे रहा है और ये शो अपने यूनिक फॉर्मेट की वजह से काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो ने महज 19 दिनों में रिकॉर्ड बना लिया है और इस बात की जानकारी खुद एकता कपूर ने दी है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि हमारे इस शो को 100 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, यानी कि वो 100 मिलियन व्यूज पार हो चुके हैं।